गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 के चैप्टर 2 फूड कंपोनेंट और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो। और स्टूडेंट्स, आपसे एक कंप्लेंट ये है कि आप लोगों ने जो भी प्रीवियस वीडियो देखा है आपने कितना समझा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहीं वो पढ़ाया गया टॉपिक कहीं ज्यादा तो नहीं है, वो आपने अच्छे से समझा या फिर ऐसे ओवरफ्लो हो गए, आपने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं। चैप्टर 1 फिनिश होने के बाद चैप्टर 2 में आपने आया, चैप्टर 1 का फेयर हुआ तो आपको कहां प्रॉब्लम हुआ आपने किसी ने नहीं पूछा, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कैसे करना। मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर होना जरूरी है। और ये आपने किसी ने कमेंट्स करके नहीं बताया है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितना काम किया है। जब आप क्लास में होते हैं तब तो मैं पता कर लेता हूँ कि आपने कितना काम किया, आपने किया, लेकिन जब आप घर पे बैठे हो तो उसको पता करना आपको बताना होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आपको कमेंट्स करके बताने होंगे कि आपने कितना वर्क आपका हुआ है ना। हम लोगों ने ये काम आपको करना है, नहीं तो फिर यहाँ पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं होगी। स्कूल खोलने में भी समय लगेंगे और आपका काम छूटे नहीं, इसको करना है, जरूरी है। तो चलिए हम लोग काम पे चलते हैं। आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि फूड कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फाइबर क्या होता है, फैट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम पार्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बुक्स में ये बातें हैं बट हिडन है, छुपी हुई बातें, मैं उसी को चर्चा कर रहा हूँ। और आज बहुत कॉमन है, लोगों की हर जुबान पे ये चीज मौजूद है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है वो आदमी हर बीमारी से लड़ सकता है। इम्यूनो सिस्टम कहने का मतलब, जैसे आप क्लास में हो, आप कभी सुनते होंगे कोई बच्चे बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्यों उसको हो गया? क्या वो वायरस चिट्ठी लेके आया था, लेटर लेके आया था कि जाओ उसी के पास जाना अटैक करना? नहीं, वो क्लास में हर बच्चों के पास आया, लेकिन हर बच्चों के पास जब आया तो वो बच्चे बीमार हो गए जिनके इम्यूनो सिस्टम वीक थे। जिनके इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे वो वायरस से फाइट किया और वो जीत गया, लेकिन जिसके इम्यूनो सिस्टम वीक थे वो वायरस जीत गया। तो इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, आज प्रॉपर मैं इस बात पे ही डिस्कस करूंगा। हालांकि पार्ट 3 में, इसी चैप्टर के पार्ट 3 में मैंने इसमें डिस्कस किया है, बट लास्ट में उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा है, राइटिंग अच्छी नहीं, वो आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मैं दूसरी बार बना रहा हूं। मैं देख के डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सेकंड टाइम बनाना चाहिए, बट आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ कमेंट्स कर लेंगे। तो आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि इम्यूनो सिस्टम कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें बैलेंस डाइट लेना है। आपने बैलेंस डाइट का पार्ट पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये सब चीज बैलेंस डाइट के पार्ट है। आपको उसमें अनाज कम, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, चटनी, ये सब ज्यादा यूज करना है। बैलेंस डाइट में वो सब मिनरल्स की पूर्ति करता है, विटामिन की पूर्ति करता है, तो वो सब आपको ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। उसके बाद आपको वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना है, 8 से 10 ग्लास पर डे, और अगर ल्यूकवार्म वाटर अगर हो तो और बेहतर है और अच्छी बात है। तो कोशिश करें कि सुसुम पानी ले। और कहा जाता है कि वाटर को आप खाइए, पानी को आप खाइए और खाना को आप पीजिए, है ना, खाना को आप पीजिए। ठीक है, तो करना क्या है कि पानी को आपको स्लो मोशन में लेना है। वाटर को क्या करना है, वाटर को आपको ईट करना है एकदम स्लो मोशन में, और फूड को हमको क्या करना है, ड्रिंक करना है। अब ये फूड को ड्रिंक कैसे करेंगे, ये तो बड़ा गजब बात है। फूड को कहा जाता है जितने बार आप, जब तक वो लिक्विड की तरह चबाते चबाते नहीं हो जाए तब तक उसको नहीं छोड़िए। ठीक है, तो देखा जाता है कि 32 टाइम्स अगर आप चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब उसको आप पी लें।
ये एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा एंजाइम्स हमारे मुंह में बनते हैं और वो हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग टाइम जो होना चाहिए, स्लीपिंग टाइम जो होना चाहिए ये रूटीन के अनुसार होना चाहिए, रूटीन के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी छुट्टी है तो दिन के 8 बजे उठ रहे हैं और रात के 2 बजे तक टीवी देख रहे हैं, ये नहीं, उसकी लिमिट होनी चाहिए। आपको 6 से 7 घंटे स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, उसकी एक रूटीन होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए सुबह सुबह। सबसे बड़ी अभी मजाक की बात है कि छत पे चढ़िए, घूमना शुरू करिए, जहां आपको घूमने का जगह लगता है आप वहां पैदल टहलिए, है ना, ये प्रॉपर आप काम करें। अभी ये भी देखा जाता है कि आप अभी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो गवर्नमेंट और अदर जगह से भी आपको सजेस्ट मिल रहा है कि आप काढ़ा बना के पिए, तुलसी, गिंजर, है ना, गिंजर, फिर एक होता है गिलोय, है ना, गिलोय, ये सब की काढ़ा बना के लें। ठीक है, ये है, ये इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की प्रॉपर हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखें। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, अपने साफ सफाई की प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपने नाखून को हमेशा टाइम टू टाइम काटेंगे, इससे हम, और बार बार हाथों को मुंह, आंख, नाक, कान इसके पास नहीं ले जाना है, साबुन से धोना है। फिर टीवी पे खूब चलते हैं, इसको आपको देखते रहना है। उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फूड जो है, फूड के टाइप्स की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग फूड के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, पता है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। वो पहला टाइप्स है नंबर 1 फूड। नंबर 1 फूड कौन सा होगा? नंबर 1 फूड होगा जिसको हम पेड़ से लाए, धोए, काटे, खा गए। एक एक्सपीरियंस था कि हम फ्रूट्स के इतने प्रेमी हैं कि हम पेड़ से लाते हैं, बिना धोए काटे खा जाते हैं। मैंने कहा ले नारियल खा के दिखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें जो नंबर 1 फूड होगा उसमें आएंगे फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स जो होगा ये नंबर 1 वेजिटेबल्स है, आपने पेड़ से लाया और धोया, काटा, खा गया। ठीक है, नंबर 2 फूड इसमें होगा जो आपने बॉयल किया, मतलब बॉयल किया और उसको आपने यूज किया या उसको हीट करके बन, जैसे आप रोटी, चावल, पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सबको सीधे बॉयल करते हैं और उसको आप यूज करते हो। ठीक है, ये 2 नंबर की फूड है, 2 नंबर की फूड है। तीसरे नंबर की फूड है आपका फ्राइड फूड। ठीक है, जो आपने पूरी तरह से फ्राइड किया, अच्छे से तेल मसाला डाल के फ्राइड किया, सो दिस फूड इज थर्ड कैटेगरी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी फूड के जो टाइप्स हैं, फूड्स टाइप। और अगर अकॉर्डिंग टू हम, अकॉर्डिंग टू टेकिंग टाइम, अकॉर्डिंग टू टेकिंग टाइम, अगर जिस टाइम में हम लेते हैं उस टाइम को अगर देखें तो इसमें भी 3 कैटेगरी की डिस्कस हमारा होगा। नंबर 1, अगर सुबह से 7 से 8 तक, देखिए ये ब्रेकफास्ट, ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, और फास्ट मतलब क्या होता है? उपवास होता है, भूखे। तो रात भर जो हम लोग भूखे थे उसको हमने ब्रेक किया, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये 7 से 8 में अगर आप ले लेते हैं तो ये 1 नंबर के फूड कहे जाते हैं। भले आप कितना अच्छा फूड, कितना खराब फूड ले रहे हो, बट ये 1 नंबर होगा। लेकिन यही 8 से 9 में अगर ले रहे हो तो ये दूसरे नंबर की फूड होगी, ब्रेकफास्ट। ठीक है, और अगर ये 3 नंबर की फूड अगर देखा जाए, अगर यही आप 9 एंड एबव, है ना, 9 से ऊपर आप लेते हैं तो ये फूड हमारा तीसरे नंबर का हो जाता है। हमको टाइम का भी पूरी तरह से मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अगर आप फूड लेंगे 1 नंबर तो आपके हेल्थ भी होंगे 1 नंबर, अगर
आप फूड लेंगे 2 नंबर तो आपके हेल्थ में होंगे 2 नंबर। अगर आप फूड लेंगे 3 नंबर तो आपके हेल्थ में होंगे 3 नंबर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फूड लेना है और कितने तरह के आपका हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, इसको थोड़ा सा डिजीज का हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे। जो टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ डिजीज को थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। एक होता है जिसको कहते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज, देखिए एक्यूट डिजीज में क्योंकि क्या होता है कि सर्दी खांसी बुखार हुआ वो बिल्कुल थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये क्या होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और दूसरा होता है क्रॉनिकल डिजीज, है ना, क्रॉनिकल डिजीज। क्रॉनिकल डिजीज में एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो गया तो समझ लीजिए कि उसको ही लेके ही जाएगा। अब डिजीज उसको लेके गया तो वो डिजीज को लेके गया पता ही नहीं चलेगा। ये लॉन्ग पीरियड, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब आपके क्रॉनिकल डिजीज में आते हैं। इसके बाद कुछ सिंड्रोम होते हैं, है ना, सिंड्रोम भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या होता है डिफिशियंसी डिजीज में हम लोगों ने विटामिन के ऊपर डिस्कस किया बहुत अच्छे से, है ना, विटामिन के ऊपर डिस्कस किया बहुत अच्छे से। मिनरल्स के भी लैकिंग से होने वाले डिजीज पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन बट आपको उसमें कमेंट करके बताना है कि आपको उसका राइटिंग दिखा, आपने उसका नोट्स बनाया। अगर नहीं बनाया कमेंट्स करेंगे आप तो मैं उसका फिर बना दूंगा। उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज हुए, B1 की कमी से कौन से डिजीज हुए, विटामिन सी की कमी से कौन से डिजीज हुए, कैल्शियम की लैकिंग से कौन से डिजीज हुए, आयरन की लैकिंग से कौन से डिजीज हुए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट को भी आप डिजीज कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई तकलीफ देने की बात करती है ना। एज मतलब क्या होता है, एज का मतलब ही होता है, देखिए EASE का मतलब होता है चैन समझ रहे हैं, एकदम आराम से कंफर्टेबल। लेकिन अगर चैन का उल्टा करे बेचैन, तो बेचैन आप कब होते हैं जब कोई प्रॉब्लम है तो इसी को डिस लगा देते हैं तभी तो डिजीज बनता है ना। तो ये हमको बेचैन किया, तो बेचैन एक्सीडेंटल केस जो होगा क्या वो बेचैन करने वाला है कि नहीं है, बिल्कुल है। कोई भी वर्ड को हम डिस लगा के उल्टा करते हैं ना, तो ये चैन आराम की कंफर्टेबल, बट ये डिस लगा दिया तो ये बेचैनी हो गई, तो एक्सीडेंटल भी एक बेचैनी का कॉज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजीज के टाइप्स होते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। हालांकि एक डिजीज के टाइप्स और होते हैं, देखिए एक तो होता है कि आदमी फिजिकली बीमार हो। क्या होगा, फिजिकली बीमार हो। फिजिकली मतलब आपके बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, बट आपका दिमाग खराब नहीं है, दिमाग ठीक ठाक है, मेंटली ठीक है, फिजिकली खराब है ना। दूसरा होता है कि आदमी मेंटली खराब, है ना। अब पता चला कि पागल की तरह चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी को पकड़ के उठाकर फेंक दे, मजबूत तो है, फिजिकली तो मजबूत है बट मेंटली खराब, ठीक है। और एक आदमी होते हैं जो सोशियली खराब होते हैं, सोशियली, है ना, सामाजिक दृष्टि से वो आदमी खराब होता है, वो समाज में अच्छे से घुल नहीं पाएगा, हर बच्चों के साथ उसका प्रॉपर रिलेशन नहीं बढ़ा पाएगा, उसको अपने घर में हर समय लड़ेगा, कभी खाना का बर्तन फेंकेगा, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, पापा बोले कुछ, मम्मी बोले कुछ, आप बोले कुछ, ठीक है। आपको तो इसी ऐसे लोगों को कहा जाता है सोशियली डिजीज से पीड़ित है वो आदमी, ठीक है। तो ये चीज आपको इतना प्रॉपर समझना है। कुछ और टॉपिक्स है, मैं एक टॉपिक छोड़ दिया हूं, आपके कमेंट्स के बाद में करूंगा, आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर बहुत लंबा ले जाऊंगा, समझ लीजिए। अब एक टॉपिक आप समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने अभी तक नहीं बताया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होते हैं उस डिजीज को हम कहते हैं क्वाशरकोर, है ना, क्वाशरकोर,
वाशर कोर और मरासमस। क्या कहते हैं? मरासमस। ठीक है, मरासमस कहते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं मैंने उसको लिखा दिया है। उसके बाद फैट की लैकिंग अगर होती है तो इसको तो हम एनर्जी बैंक कहते हैं, तो एनर्जी हमको कम मिलेगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन जो बॉडी के अंदर चलते हैं। बट फैट अगर ज्यादा हो जाए हमारे बॉडी में, फैट अगर मेरी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिस प्रॉब्लम का नाम है ओबेसिटी। क्या नाम है? ओबेसिटी, यानी मोटापा। क्या नाम है? मोटापा। और मोटापा हर बीमारी का जड़ है। इसलिए ये सब फ्राइड फूड में फैट ज्यादा होता है, तो इससे हमको बच के रहना है। तो फैट और प्रोटीन की हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की लाइकिंग से हो गई, विटामिन का मैंने पूरा चार्ट बना दिया, मिनरल के चार्ट पर आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे, मैंने उसमें नहीं वीडियो बनी हुई है बट उसमें क्लियर दिख नहीं रही है, क्लियर साउंड अगर आ रही है वो आप बताएंगे। उसके बाद नहीं अगर दिक्कत शुरू होगी तो मैं दूसरा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, आप इसको देखिए, इसको अच्छे से आपको समझना है। ये आज के वीडियो में प्रॉपर यही बात है कि आप अपना हेल्थ फूड लेते हुए कैसे ठीक रखेंगे। इम्यूनो सिस्टम पे मेन डिस्कस है। ये टाइप्स ऑफ डिजीज हमने दे दिया, फूड की कैटेगरी बताया और क्या करेंगे तो प्रॉपर हम फिट रहेंगे, ये इस पर डिस्कशन हो गया। ठीक है, वाटर के भी बहुत बड़े रोल है। फंक्शन ऑफ वाटर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। फंक्शन ऑफ वाटर, मुझे क्यों वाटर लेना चाहिए। आपको पता है हमारे बॉडी का 70% वाटर है ना, किसका? तो होल बॉडी वेट। होल बॉडी वेट, जितने बॉडी है, बॉडी का वेट है, उसके 70% तो वाटर से बने हुए हैं। ब्लड में तो 92% वाटर होते हैं, है ना, 92% वाटर होता है। कहाँ? ब्लड में। ठीक है, ब्लड 90 से 92% वाटर होते हैं ब्लड में। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड का जो सबसे मेजर फंक्शन है, और मेजर फंक्शन में बता दूंगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स ये फंक्शन हो गया वाटर का। न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे ज्यादा इसका वर्क है। इसके बाद क्या करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना, वेस्ट मटेरियल, क्लियर, वेस्ट मटेरियल। इसके बाद इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, ये इसके वाटर का मेन फंक्शन है। और जो है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करने का काम करता है। तो फंक्शन ऑफ वाटर हो गए। जितने बोर्ड पे आप देख रहे हैं, एक एक वर्ड आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आप उसके क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। हाँ, आपको मिनरल चार्ट समझ में आया या नहीं, आपने उसको बनाया नहीं, दिखाया नहीं, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। ये बताएंगे तभी हम उसे आगे डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए